एक आदमी जिसकी पत्नी का अफेयर किसी और आदमी के साथ होता है और वह बहुत अकेला महसूस करता है और वह अपने बेटी की दोस्त को पसंद करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। तो आगे क्या होगा ये आप देखेंगे द अमेरिकन ब्यूटी मूवी एक्सपेरिमेंट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए। मूवी के शुरुआत में हमें लेस्टर नाम के एक आदमी को दिखाते हैं। लेस्टर की वाइफ का नाम कैरोलिन होता है और ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा खुश नहीं होते और दोनों ही अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। लेस्टर एक मैगजीन कंपनी में काम करता है, वहीं इसकी वाइफ एक प्रॉपर्टी डीलर है। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी नाराज रहते हैं। इन दोनों की एक 16 साल की प्यारी सी बेटी है जिसका नाम होता है जेन, जो अपने माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ज़्यादातर अपने पिता को, इसलिए वह अपने पिता से ज़्यादा बात भी नहीं करती है। अगले दिन लेस्टर जब काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि कंपनी अपने खर्चे कम करने के लिए इसके लिए वह अपने कर्मचारियों को निकाल रही है, जिसमें लेस्टर का भी नाम हो सकता है। यह बात सुनकर लेस्टर काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि कंपनी उसे निकाले। शाम को डिनर के टाइम जब यह बात कैरोलिन को पता चलती है तो दोनों में झगड़े होते हैं और फिर हमेशा की तरह कैरोलिन लेस्टर को बुरी तरह डांटती है। यह देखकर जेन टेबल से उठकर किचन में चली जाती है और लेस्टर भी उसके पीछे जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक अनजान लड़का छुपकर अपनी खिड़की से यह सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। अगले दिन जेन की स्कूल में एक डांस प्रोग्राम होता है जो उसके माता पिता देखने आने वाले थे, लेकिन जेन को इसमें काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। लेस्टर और कैरोलिन स्कूल पहुंच जाते हैं। डांस परफॉर्मेंस शुरू होता है। डांस कर रही लड़कियों में लेस्टर की नज़र एक खूबसूरत लड़की एंजेला पर जाती है। वह उसे देखता ही रह जाता है और एंजेला भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है। आगे परफॉर्मेंस के बाद लेस्टर को पता चलता है कि एंजेला जेन की अच्छी दोस्त है। जेन उसे अपने माता पिता से मिलवाती है और लेस्टर एंजेला के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जेन ये सब देखकर काफ़ी एम्बेरस फील करती है, लेकिन एंजेला को जेन के पिता काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब लेस्टर पूरी रात एंजेला के बारे में सोचता रहता है और उसे इमेजिन करता है। इधर एंजेला जब जेन को घर छोड़ने आती है तो जेन उससे अपने पिता के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन एंजेला कहती है कि जब लड़के उसकी तरफ देखते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे लगता है कि वह काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। जेन घर जाते समय उस लड़के को देखती है जो उसके पड़ोस वाले घर से उसकी वीडियो बना रहा होता है और जेन अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जेन नहा रही होती है तो लेस्टर जेन की डायरी से एंजेला को फ़ोन करता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है और फ़ोन को काट देता है। जेन जब नहाकर बाहर आती है तो एंजेला उसे फ़ोन के बारे में बताती है और जेन को समझ आ जाता है कि फ़ोन ज़रूर उसके पिता ने किया है। आगे हमें पड़ोस के लड़के को दिखाया जाता है जो अभी भी जेन की वीडियो बना रहा है। इस लड़के का नाम रिक्की होता है, जो अभी अपने परिवार के साथ पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हुआ है। रिक्की को अपने आसपास वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और पैसे कमाने के लिए वो डक्स बेचता है। रिक्की के पिता फ्रैंक एक रिटायर आर्मी ऑफिसर है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उन्हें डक्स के बारे में कुछ नहीं पता है। रिक्की की मदर भी होती है जिसे भूलने की बीमारी होती है। रिक्की भी जैन के स्कूल में जाने लगता है। वहाँ वह जैन से मिलता है और उससे कहता है कि वह काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। यह सुनकर जैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कोई लड़का उसकी तारीफ कर रहा है। इसी बीच एंजेला की रिक्की को पागल समझती है क्योंकि रिक्की उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। इसी रात कैरोलिन लेस्टर को इस बिजनेस पार्टी में ले जाती है ताकि सबको लगे कि वो साथ साथ खुश है। कैरोलिन पार्टी में एक आदमी से मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसका नाम केज होता है। कैरोलिन उससे दोस्ती करती है ताकि वह भी बड़ी आदमी बन सके। लेस्टर को इसी पार्टी में रिक्की मिलता है और दोनों जाकर छत पर डक्स पीने लगते हैं। रिक्की उससे बताता है कि वो उसके पड़ोस में ही रहता है और वह बेटा की जॉब सिर्फ उसके पापा को दिखाने के लिए करता है। असल में वह डक्स बेचता है जिससे वह काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहा है। इसके बाद कैरोलिन यहाँ आ जाती है और लेस्टर को अपने घर ले जाती है। घर जाकर वह देखता है कि वह जैन की दोस्त एंजेला भी आई हुई है, जिसे देखकर वह फिर से उसके साथ रोमांस करने के सपने देखता है। एंजेला उस रात जैन के साथ ही रुकती है। लेस्टर कमरे के बाद दोनों की बातें सुन रहा होता है और एंजेला जैन से कहती है कि तुम्हारे पापा काफ़ी हॉट हैं और वे थोड़े से और फिट हो जाए तो वह और भी ज़्यादा उन्हें पसंद करेगी। यह सुनकर लेस्टर अपने गैराज में जाता है और अपने पुराने डंबल निकालता है, व्यायाम करने लगता है और वह अपने सारे कपड़े उतार देता है। इधर उसके पड़ोस में रिक्की जो जैन की वीडियो रिकॉर्ड करता है वो लेस्टर की भी बिना कपड़ों में वीडियो
रिकॉर्ड कर लेता है। उसी रात को लेस्टर फिर से एंजेला के सपने देखता है जिसमें वह नहा रही होती है और वो सपने देखते देखते बेड में ही मास्टरबेट करने लगता है और इसी दौरान उसकी वाइफ ये देख लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन इस बात पर लेस्टर उसे करारा जवाब देकर उसे चुप करा देता है। अगले दिन से लेस्टर जॉगिंग भी शुरू कर देता है और विक्की के घर जाकर उससे डेस्क भी खरीदता है और उधर लेस्टर में काफी कॉन्फिडेंस आता जा रहा था। जब वह अपनी कंपनी में जा रहा था तो उसे बताया जाता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, लेकिन लेस्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि लेस्टर ने इस कंपनी में 14 साल काम किया है और कंपनी के उसको बहुत सारे सीक्रेट पता है। वह मैनेजर को ब्लैकमेल करता है कि वह कंपनी के फ्रॉड के बारे में सब कुछ जानता है और अगर उसे 1 साल की सैलरी नहीं मिलेगी तो वह अपना मुंह खोल देगा। यह सुनकर मैनेजर उसी शर्त मान लेता है और मैनेजर उसे पैसे दे देता है और उधर जेन विक्की को लाइक करने लगी कि और वह एंजेला को छोड़कर रिक्की के साथ ही घर जाने लग जाती है। उधर कैरोलिन केज से मिलने जाती है और वहां उसे पता चलता है कि केज और उसके वाइफ के बीच भी रिश्ते ठीक नहीं है और वो भी हमारी तरह ही दिखावा कर रहे हैं, खुश रहने थे। और कैरोलिन और केज करीब आते हैं और वो दोनों इंटीमेट होते हैं और यहीं से दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। दूसरी ओर लेस्टर एक बर्गर शॉप में जाता है और वहां पर उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। इधर रिक्की जेन को अपने घर लेकर आता और वो उससे डैड के कमरे में लेकर जाता है। वहां पर बहुत सारी गन रखी हुई होती है और दोनों रिक्की के वीडियोस देखते हैं और दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। शाम को लेस्टर कैरोलिन को बताता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। कैरोलिन यह सुनकर काफी गुस्सा होती है क्योंकि घर का सारा खर्चा उसे ही संभालना है। जेन भी टेबल छोड़कर जाने लगती है लेकिन लेस्टर जेन को बैठने को बैठता है और एक बार फिर से लेस्टर कैरोलिन का मुंह बंद करा देता है। कैरोलिन जेन से मिलने जाती है लेकिन जेन कैरोलिन से कोई बात नहीं करती है। इस पर कैरोलिन जेन को एक थप्पड़ मार देती है और हमेशा की तरह रिक्की यह सब रिकॉर्ड कर रहा होता है और वह यह सब देख लेता है। जब जेन यह सब देखती है तो जेन रिक्की के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है और रिक्की यह सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसी दौरान रिक्की के फादर घर आ जाते हैं और उसे ये सब पता चल जाता है कि वह उसे कमरे में गया था और वह उसे बुरी तरह पीटते लगते हैं। रिक्की अपने डैड से माफी मांगता है और वह अपने डैड से कहता है कि वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को उनका रूम दिखाना चाहता था। अगले दिन कैरोलिन देखती है कि लेस्टर ने फिर से एक न्यू कार खरीद ली और वह लेस्टर से झगड़ा करने आती है, लेकिन लेस्टर उसे अपनी पुरानी बातें याद दिलाता है और वह बताता है कि वह पहले कितना खुश होता था। लेस्टर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे थोड़ी ड्रिंक सोफे पर गिर जाती है और इसी बात पर कैरोलिन उससे झगड़ा करती है और यहाँ से चली जाती है। उधर जेन रिक्की के घर जाती है और उसे बताती है कि वे अपने डैड से कितनी नफरत करती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे की वीडियो बनाते हैं। रिक्की के फादर को रिक्की और लेस्टर की दोस्ती पर शक होता है और वह रिक्की के कमरे में जाता है और उसकी छानबीन करता है और रिक्की के फादर को एक टैब मिलती है और वह इसे देखता है तो इसमें बहुत सारे वीडियोस होते हैं और वह उन वीडियोस को देखता है। उसे वो वीडियोस मिल जाती है जिसमें रिक्की ने रिकॉर्ड किया कि लेस्टर अपने कपड़े उतारकर वर्कआउट कर रहा था। इससे फ्रैंक को शक होने लगता है कि शायद उसका बेटा गे है। दूसरी तरफ कैरोलिन और केज उसी शॉप में बर्गर लेने जाते हैं जहां पर लेस्टर पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है और लेस्टर इन दोनों को किस करते हुए पकड़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। लेकिन वो कैरोलिन से कहता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लोग सिर्फ कहने को पति पत्नी है। लेकिन इसके बाद अकेले में केज कैरोलिन से कहता है कि हमें अपना अफेयर खत्म करना चाहिए। अगर उसकी वाइफ को वाइफ पता चल जाएगी तो उसे डिवोर्स लेना बहुत महंगा पड़ जाएगा। उसी रात एंजेला जेन के घर उसी रात सोने को जाती है और रास्ते में वह उससे रिक्की के बारे में पूछती है लेकिन जेन रिक्की के बारे में नहीं बताती है। शाम को लेस्टर फिर से अपने गैराज में जिम करने लगता है और उसी समय वह रिक्की को डेस्क लेने के लिए अपने घर बुलाता है। फ्रैंक भी खिड़की से यह सब देखने रहा होता है लेकिन उसे गलत फहमी हो जाती है कि रिक्की और लेस्टर दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और इससे उसे कंफर्म हो जाता है कि उसका बेटा रिक्की गे है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। दूसरी ओर जब एंजेला घर आती है तो वह लेस्टर के फिटनेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा
इम्प्रेस होती है और वह लेस्टर से फ्लर्ट करती है। इस तरफ फ्रैंक रिक्की को पीटने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से वो गे है। रिक्की अब अपने फादर से काफी परेशान हो गया था। फ्रैंक उसे अपने घर से निकाल देता है और वह अपनी मदर को गुड बाय बोलता है और वह अपने घर से निकल जाता है। इधर जैन अपनी दोस्त एंजेला से गुस्सा करती है कि वह उसकी दोस्त होकर भी उसके डैड से फ्लर्ट कर रही है। इस समय रिक्की यहाँ पर आता है और जैन से कहता है कि वो आज रात को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है कि तो क्या वह उसके साथ चलना चाहती है। दरअसल डेप्स बेचकर रिक्की ने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं जिससे उसे बाहर जाने में कोई परेशानी नहीं होगी और जैन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। एंजेला उससे समझाती है कि वह रिक्की को ठीक से नहीं जानती और रिक्की एक क्रिमिनल भी है, तो लेकिन जैन उसकी एक नहीं सुनती और एंजेला को बाहर निकाल देती है। साथ ही रिक्की भी एंजेला से बुरा भला कहता है कि वो सिर्फ ऑर्डिनरी लड़की है। इधर फ्रैंक लेस्टर से कन्फर्म करने आता है लेकिन लेस्टर फ्रैंक के सामने रोने लगता है और फ्रैंक लेस्टर को किस करने की कोशिश करता है लेकिन लेस्टर उससे कहता है कि उसने उसे गलत कम समझ लिया है। फ्रैंक अपने आप शर्मिंदगी महसूस करता है और वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम कैरोलिन को देखते हैं कि जिसने अब कैन के साथ कामयाब होने की आखिरी उम्मीद को भी खो दिया था और वह घर लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है। इधर लेस्टर को जैन अकेली बैठी हुई मिलती है लेकिन और लेस्टर जैन को कंफर्ट कराता है और बताता है कि वह कितनी खूबसूरत है। इसके बाद दोनों क्लोज हो जाते हैं और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं लेकिन इससे पहले एंजेला वो बोलती है कि यह उसका फर्स्ट काम है तो वह नर्वस है। यह सुनकर लेस्टर को पहले तो यकीन नहीं होता और फिर वह एंजेला के लिए अपना इरादा बदल देता और फिर वह इंटीमेट होने से इनकार कर देता और फिर वो उसे कंफर्ट कराता है और दोनों अपने लाइफ की कुछ बातें शेयर करते हैं। इसके बाद एंजेला बातों में चली जाती है और लेस्टर अपनी फैमिली फोटोज देखकर मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी कोई लेस्टर के सिर पर गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर जैन और रिक्की बेडरूम से भागते हुए नीचे आते हैं। कैरोलिन बाहर से भी अंदर आती है लेकिन उसने भी लेस्टर को नहीं मारा था और वो अपने पास की गन को छुपा लेती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि लेस्टर को किसी और ने नहीं बल्कि फ्रैंक ने मारा था और यहीं पर लेस्टर अपने लाइफ की खूबसूरत पलों को याद करते हुए दम तोड़ देता है और कुछ इस प्रकार यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।